अब देखो, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना। और ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना, फलन। डिक्रीजिंग फलन और इंक्रीजिंग फलन और डिक्रीजिंग फलन। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक वक्र लेकर के हम और आपको उसके माध्यम से आपको ह्रासमान और वर्धमान के विषय में बताएंगे। अब देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया, फलन ले लिया। एक्स बिलोंग टू आर, यानी एक्स का मान रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर लेना है हमको। द्वारा प्रदत्त फलन यानी दिया हुआ फलन। दिया हुआ फलन क्या है, ये है। एफ पर, एफ कोई नियम है, रूल है। एफ पर विचार करें तो इस फलन का आलेख निम्नलिखित है। देखो, ये आलेख मैंने बनाया है। ये वैसे ये परवलय है। ये क्या है, परवलय। तो कक्षा 11 में तुम पढ़ चुके हैं, यानी पैराबोला, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, ये बहुत काम की चीज है। ये कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन कक्षा 11 में बहुत से बालक इतना रुचि से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अरे यार हम तो कक्षा 12 में तैयारी कर लेंगे, 11 में क्या करेंगे, 11 में तो पास हो ही जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, नेगेटिव सोच है बच्चों की। क्योंकि कक्षा 11 कोई टेस्ट देने जाएंगे आप तो 11 और 12 दोनों की कोर्स से आएगा, 12 से नहीं आएगा। परसेंटेज तो बना जाएंगे, लेकिन कंपटीशन में आपकी हवा निकल जाएगी। तो इसलिए 11 का भी पढ़ना जरूरी है और 12 का। जैसे यहाँ पर है, प्रबलय के माध्यम से समझा रहा हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो प्रबलय कक्षा 11 में तो पढ़ चुके हैं। अब मूल बिंदु के बाईं ओर, अब मैं जैसे जैसे मैं x का मान यहाँ पर ऋण 5 ले लेता हूँ, यहाँ से चलता हूँ मैं इधर, यानी जैसे जैसे हम बाएं से दाएं ओर, यानी जैसे हम ये इधर खड़े हो गए तो हम जो है इधर से निकल रहे, बाएं से दाएं हाथ की ओर। तो मैंने ले लिया ऋण 5, तो ये क्या हो जाएगा, 25 वहां रख देंगे हम। भाई x बड़ा ऋण 5 होगा तो f ऋण 5 बड़ा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर लेंगे हम ऋण 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16। फिर लेंगे हम तुम्हारा ऋण 3, ऋण 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा। ऋण 2 लेंगे 4 हो जाएगा। ऋण 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये जो ये साइड है x इज लेस देन 0, ये जो साइड है x इज ग्रेटर देन 0। अब तुम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम जो है यहाँ से लंब डालेंगे, यहाँ से हम क्या डालेंगे, लंब। तो ये ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ये y है, क्या है, fx है, क्या है, fx है ऊंचाई। तो देखो जैसे जैसे हम जो है ऋण 5 लेते हैं, ये ऊंचाई है। फिर ऋण 4 लेते हैं तो घट रही है ऊंचाई। ऋण 3 ले रहे हैं तो घट रही है। तो जैसे जैसे x का मान बढ़ता है तो y का मान घट रहा है। तो ऐसी पोजीशन में हम कहेंगे कि x इज लेस देन 0 पर ये जो है fx जो है ये क्या है, ह्रासमान है, क्या है, ह्रासमान है। अब जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर बढ़ते हैं, जाते हैं, तो आलेख की ऊंचाई घटती जाती है। देखो आलेख की ऊंचाई घट रही है, ये चल रहे हैं इस तरह से। तो क्या है, ये क्या है, ह्रासमान है। तो x इज लेस देन 0 पर
फलन एफ एक्स हासमान है, हासमान यानी इनकेजी, यानी ये हासमान है। अब यहां पर आ जाइए, पहले मैंने 5 लिया, 5 ले लो या रड़े। अब इधर से, अब देखो जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर तक बढ़ते जाते हैं, बाएं से यानी इधर से न्यू, तो 1 2 3 4 1 4 9 16 25। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ से हमने लंब डाला, ये ऊंचाई है, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, यानी इधर बढ़ रहे हैं तो मतलब x का मान बढ़ रहा है, तो ये ऊंचाई जो है यानी एफ एक्स है, ये बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में x इज ग्रेटर देन 0 पर फलन वर्धमान है, वर्धमान। अब वर्धमान में तुम कंफ्यूज रहते हैं कि निरंतर वर्धमान, तो कभी वर्धमान आ जाता है। तुम्हारे गणित में जो है पहले ये है वर्धमान, निरंतर वर्धमान, इनमें विशेष तरह अंतर समझाया नहीं है। मैं आपको आगे चल के, अब तो मैं केवल वर्धमान हासमान के विषय में बता रहा हूँ, फिर मैं आगे और बताऊंगा। x इज ग्रेटर देन 0 पर फलन वर्धमान है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे x का मान बढ़े और y का मान कम हो, यानी ऊंचाई कम हो, x का मान बढ़े और ऊंचाई कम हो। अब देखो x का मान बढ़ रहा है तो इसकी ऊंचाई घट रही है, यानी x का मान बढ़े और ऊंचाई घटे, या ऊंचाई बढ़े और जो है x का मान कम होता चला जाए, यानी इनमें जो है विपरीत संबंध हो। विपरीत मतलब छोटा बड़ा होने का जो संबंध है वो विपरीत हो एफ एक्स और एक्स में, तो उसको इस प्रकार की कंडीशन जो होती है तो हासमान होता है। और वर्धमान में क्या होता है, यहां देखो कि x का मान बढ़ रहा है तो ऊंचाई बढ़ रही है, या यूं बोल लो कि x का मान घटाते जा जाए तो ऊंचाई भी घटती चली जाए, यानी इनमें सीधा अनुपात हो, यानी समानुपाती हो। क्या है? समानुपाती, यानी एफ एक्स और एक्स के मान में जो संबंध है वो समानुपाती है। समानुपाती एक्स और वाई का मतलब ऊंचाई और एक्स के मान में जो संबंध है वो समानुपाती हो, तो उसको कहते हैं हम वर्धमान। क्या कहते हैं? वर्धमान। x इज ग्रेटर देन 0 पर फलन वर्धमान है। तो इस तरह से मैंने ग्राफ के माध्यम से, आलेख के माध्यम से आपको मैंने समझाया। लिखे आगे। अब देखो ये है डेफिनेशन में बता रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ तुमको। मान लीजिए वास्तविक मान फलन, यानी x का मान वास्तविक रखें तो फलन का मान भी वास्तविक है, वास्तविक मानों के लिए। मान लीजिए वास्तविक मान फलन f के, यानी कोई रूल है, कोई नियम है f के प्रांत में, यानी प्रांत को अंग्रेजी बोलते हैं डोमेन में i एक अंतराल है। i क्या है? पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। i का मतलब है इंटीग्रल,
यानी इंटीग्रल का मतलब पूर्णांक, यानी पूर्णांक जो है यह है, इसको कहते हैं हम आई से प्रेस करते हैं, एक अंतराल है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आई का मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से, यानी जो है आई पूर्णांक है, जैसे माइनस इन्फिनिटी, फिर तुम्हारा ये माइनस इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी से छोटा पूर्णांक, क्या पूर्णांक, इसको जो है आई से प्रदर्शित करते हैं हम। तो ये है तुम्हारा तब एफ यानी फलन। फलन क्या है, नियम है, रूल है। फर्स्ट नंबर, अंतराल आई में वर्धमान होगा, कब होगा, जब यदि आई में x1 लेस देन x2, यानी इसमें जो है दो एलिमेंट लेंगे आई के कि जो x1 छोटा हो और x2 बड़ा हो, x इज लेस देन x2, इम्प्लाई दैट। अब क्या है कि अगर ये है तो फलन जो है f(x1) जो मान है f(x1) x बराबर x1 पर फलन का मान और x बराबर x2 पर फलन का मान, इनमें ये संबंध है, यानी लेस देन का। देखो यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर लेस देन, सभी x1 x2 बिलोंग टू आई के लिए, आई के लिए क्या होगा, आई के लिए x1 x2 बिलोंग टू आई के लिए अगर ये पोजीशन बनती है तो अंतराल आई में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। अंतराल आई में ह्रासमान है तो कब होगा कि यदि आई में x1 is less than x2, implies that f(x1) is greater than f(x2). तो x1 x2 ये लेस देन और यहाँ क्या लग रहा है, ग्रेटर देन। तो ये जो है कहने का मतलब है कि x का मान जो है x1 is less than x2, इस तरह से हम चले x लेस देन x2 के हिसाब से, तो ये तथ्य प्राप्त होता है। तो x1 x2 के बिलोंग टू आई के लिए जो अंतराल आई में फलन जो है क्या होगा, ह्रासमान होगा। अंतराल आई में अचर, यदि f(x) x बराबर c ये अचर फलन है, तो x बिलोंग टू आई जहाँ c एक अचर है, ऐसी स्थिति में, अचर स्थिति में फलन जो है न ह्रासमान होता है और न वर्धमान होता है, क्योंकि अब ये है तुम्हारा y का मान अचर, y का मान अचर, यानी यहां से ऊंचाई कैसी है, बराबर सब जगह, यानी x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर जितने भी वक्र होते हैं वो अचर फलन कहलाते हैं। ठीक है, f(x) बराबर c अचर फलन, x बिलोंग टू आई जहां c एक अचर है, तो ये न तो ह्रासमान होगा आई पर और न वर्धमान होगा, न ये घट रहा है न बढ़ रहा है, इधर घटेगा ऊंचाई वही रहेगी, बढ़ेगा तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, संबंधित नहीं है। तो ये जो है न तो ह्रासमान होगा न वर्धमान होगा। ये तुम्हारी थ्योरम है। अब क्या है, ये थ्योरम तभी लागू होगी जबकि एफ अंतराल ए बी पर कोई भी हो सकता है अंतराल, ये बंद अंतराल बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद अंतराल, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल।
पर सतत और ओपन इंटरवल विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल पर अवतरणी होगी, तब ये चीज लागू होगी, अन्यथा की स्थिति में लागू नहीं होगी। पहला नंबर ये होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल पर सतत होना चाहिए फलन और ओपन इंटरवल पर अवतरणी होना चाहिए दिए हुए अंतराल में। यदि प्रत्येक x बिलोंग टू a, b यानी x का मान a से बड़ा हो और b से छोटे के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि fx दिया हुआ और उसका हम अवकलन करेंगे और कोई भी इस अंतराल में हम जो है इस ओपन इंटरवल में x का मान कोई भी लें और उसको रखें तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्लोज इंटरवल में f वर्धमान होगा। यदि प्रत्येक x बिलोंग टू इस ओपन इंटरवल के लिए अवकलन जो होता है वो ओपन इंटरवल में होता है, x बिलोंग यानी x का मान a से बड़ा और b से छोटे के लिए f डैश x इज लेस देन 0 है, तो इस क्लोज इंटरवल में f जो है आसमान होगा। यदि प्रत्येक x बिलोंग टू यानी x का मान a और b के बीच में है के लिए f डैश इक्वल टू 0 है, तो क्लोज इंटरवल में f एक अचर फलन होगा, क्योंकि अचर फलन का ही जो है क्या आता है डिफरेंशियल 0 आता है। देखो हमने जो ये समझाया ये मोस्ट है, ये प्रश्नों में काम आएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो प्रश्नों में बहुत सरल हो जाएंगे और जो है जब मैं प्रश्न कराऊंगा तब और तुमको डिटेल में बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। अब ये जो है तुम्हारा कलन, ये कलन यूनिट 3 में आता है। किसमें आता है? यूनिट 3 यानी इकाई 3 में आता है। तो ये टोटल जो है कलन का मतलब होता है अवकलन और समाकलन। अवकलन में हमको क्या पढ़ना है, समाकलन में हमको क्या पढ़ना है, ये मैं जो आपको पढ़ना है वही चीज आपको मैं करा रहा हूँ। कलन जो है 44 नंबर का आएगा, यानी अवकलन और समाकलन 44 नंबर का। कुछ प्रश्नावली हटा दी गई है तो उनको हम करा नहीं रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, सिलेबस के आधार से पढ़ा रहे हैं आपको, तो इनका समझना बहुत जरूरी है। अब समझो कि ये क्या है, ये जो f डैश x है जी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की क्या है? प्रवणता। तुम कक्षा 11 में पढ़ी होगी, तो जैसे हम स्पर्श रेखा निकालते हैं तो dy/dx ज्ञात करते हैं। dy/dx का मतलब होता है f डैश x। तो अब समझो यह कोई तुम्हारा f(x) इक्वल टू x स्क्वायर यानी y बराबर, यानी x ले लो तो x और ये कौन सा है y स्क्वायर, x स्क्वायर है, x स्क्वायर हाँ f(x) इक्वल टू यानी y बराबर x स्क्वायर, y बराबर तो इसका समीकरण क्या होगा भाई? x स्क्वायर बराबर y होगा, x स्क्वायर बराबर y या x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर y या x स्क्वायर बराबर x। अब समझो कि यहां से ये 0 0 है और मैं कोई बिंदु यहां से यहां ले लूं, यहां ले लूं या कहीं भी ले लो और यहां से हम स्पर्श रेखा खींचें, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचे हैं तो इनकी जो प्रवणता होगी वो ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक।
dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे और किसी बिंदु पर हम उसका मान रखें और जो है प्रवणता निकालें तो नेगेटिव आएगा। अब यहां पर कोई बिंदु ले लो, इस तरह से मैं बिंदु लाऊंगा तो ये क्या होंगे, नील कोण। क्या होंगे, नील कोण। तो नील कोण का मतलब है धन में पाई एफ डैश एक्स जो है नील कोण है। तो जो एफ डैश एक्स है वो एफ डैश एक्स क्या है, प्रवणता है, यानी टेन थीटा। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा। तो टेन में हम मान निकालेंगे तो इनका धन में जो मान आएगा, यानी एफ डैश एक्स का मान जो है इज ग्रेटर देन 0। और इसके इसका साइड के लिए क्या है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्यों लेस देन 0? कि हम इसकी प्रवणता निकालेंगे प्रत्येक की तो ऋणात्मक आएगी। क्या आएगी, ऋणात्मक। स्पर्श रेखाओं की प्रवणता, जब हम स्पर्श रेखाओं की प्रवणता निकालते हैं तो dy अपॉन dx ज्ञात करते हैं। जो तुम्हारे चैप्टर से हटा दी गई है स्पर्श रेखा और अवलंब का प्रश्नावली थी, वो तुम्हारे सिलेबस के आधार से हटा दी गई है, लेकिन हटानी नहीं चाहिए थी क्योंकि उससे ही सब कुछ मालूम हो जाता है। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि dy अपॉन dx जो होता है निकाल करके किसी फलन का एफ डैश एक्स निकाल करके और उस बिंदु पर हम निकालें प्रवणता निकालें तो x बराबर उसको रख दो, तो उस बिंदु पर जो खींची गई रेखा है वो उसकी प्रवणता आ जाएगी। और प्रवणता वैसे जो है हाई स्कूल के हिसाब से क्या होता है, ये जो x अक्ष की धन दिशा से बना कोण जो होता है रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बना कोण का tan में जो मान होता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो इस कंडीशन में स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है धन में आएगी। किसमें आएगी, धन में आएगी, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और इस कंडीशन में एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्योंकि एफ फिर ही बता रहा हूं कि एफ डैश एक्स क्या है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता है। क्या है, प्रवणता। तो इस तरह से इस साइड में आसमान और इसमें वर्तमान जो मैं पहले बता चुका हूं। और जो है मैं कल तुम्हारे लिए वर्तमान और तुम्हें कंफ्यूज मिटाने के लिए कभी ऐसा होता है बच्चे बताते हैं कि वर्तमान निरंतर वर्तमान, तो इसके लिए जो है मैं कल तुम्हारे लिए थोड़ा सा बताऊंगा। निरंतर वर्तमान का मतलब है निरंतर बढ़ रहा है। अब आज ही समझ लो कि निरंतर बढ़ रहा है किसी भी अंतराल पर। ये जो है फलन ऊंचाई है वो बढ़ रही है, x का मान बढ़ रहा है तो ऊंचाई भी बढ़ रही है दिए हुए अंतराल पर। तो इस तरह से ये जो है निरंतर क्या है, वर्धमान। ये क्या है, निरंतर ह्रासमान। अब वर्धमान और ह्रासमान, अब कोई वक्र है इस तरह से बढ़ा और फिर इस तरह से और फिर इस तरह से बढ़ा, तो क्या है कि यहां से तो बढ़ा फिर यहां तक बढ़ना बंद हो गया, फिर ये आ गया कांस्टेंट में, फिर ये बढ़ा। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे जैसे ये है तुम्हारा ए और ये है तुम्हारा बी, एक्स का मान है एक्स डैश वाई डैश और ओ 0। तो इस अंतराल में क्या होगा, इस अंतराल में वर्धमान। हम इस कंडीशन में निरंतर वर्धमान नहीं लिखेंगे, केवल वर्धमान लिखेंगे। लेकिन निरंतर वर्धमान है तो हम उसमें वर्धमान लिख सकते हैं तुम्हारे किताब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक।
अब क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये क्या है कि x का मान घट रहा है, तो y का मान क्या है, बढ़ रहा है। x का मान घट रहा है तो y का मान बढ़ रहा है, यानी ऊंचाई बढ़ रही है। फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, बढ़ना न तो बढ़ रही है और न घट रही है। फिर यहाँ से फिर यहाँ से क्या है, ऊंचाई बढ़ रही है और जो है x का मान घट रहा है। तो ऐसी पोजीशन में हम जो है हम लिखेंगे इस पोजीशन में हम लिखेंगे, यहाँ लिख लो A1 और यहाँ लिख लो A2 समझने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, A1 A2 क्या है, ह्रासमान। अब न तो ह्रासमान और न वर्धमान। तो देखो ह्रासमान दिए हुए अंतराल में अगर कोई फलन ह्रासमान है, उसके छोटे छोटे अंतराल बना लें। कोई अंतराल दिया हुआ है उसमें से जो है अंतराल बना लें, अंदर उसके अंदर जो है मतलब उसके बीच में इंटरवल बना लें हम, तो उन पर एक पे तो ह्रासमान आ रहा है और दूसरे पे क्या आ रहा है, वर्धमान आ रहा है। तो उस पूरे पे दिए हुए अंतराल पे न तो ह्रासमान होगा न वर्धमान होगा। और ये जो है तो मैं बताऊंगा, जब प्रश्न आएंगे तब तुमको मैं बताऊंगा और डिटेल में।